अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रायमंड रोड है और मैं अड्डा प्लाट चौक वाली साइड से आ रहा हूँ और सामने आपको ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी नज़र आ रही है। इसका जो एक एंट्रेंस है वो बहुत शानदार बनाई गई है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी आपको रायमंड रोड पे अड्डा प्लाट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मिलती है। अगर हम मैप के ऊपर देखें तो ये 4 किलोमीटर आप तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। रात के टाइम थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि इस रोड के ऊपर लाइट नहीं है उस तरह से। इस सोसाइटी के बिल्कुल पास आपको लेक सिटी और बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है। उसके अलावा आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी मिलती है जो कि तकरीबन इसके बिल्कुल सामने है और 1 मिनट के अंदर आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। हम चलते हैं इसकी एंट्रेंस की तरफ। तो इसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं, बड़ी शानदार एंट्रेंस बनाई गई है। तकरीबन आपको यहाँ पे 80 फीट वाइड रोड मिलता है और इसकी राइट और लेफ्ट साइड पे आपको सारा कमर्शियल एरिया मिलता है जहाँ पे आपको अभी तो डीलर हजरात सारे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, सारे डेवलपर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद प्लॉट्स की फाइल्स वगैरह सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट्स भी देख सकते हैं, रोड्स कारपेटेड बना दिए गए हैं। लेकिन ये जो रोड है ये सिर्फ मेन रोड आपको आगे तक जाता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा जितनी भी कटिंग है वहाँ पे अभी मट्टी के रोड्स हैं और उनको अभी बनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे LDA अप्रूवल की तरफ। तो ये सोसाइटी जो क्लेम करती है वो ये क्लेम करती है कि ये LDA से अप्रूव्ड है। हालांकि मैंने यहाँ पे LDA की वेबसाइट्स पे काफ़ी सर्च की, मुझे इसका उस तरह से डाटा नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ और जो मैंने स्टडी की है, इसके जो LDA अप्रूवल वाले जो एक स्टेजेस होती हैं वो तकरीबन 3 से 4 स्टेजेस होती हैं। इनकी 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैनेजमेंट का ये क्लेम है कि ये LDA से अप्रूव्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्लॉट्स की कटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखाऊँ तो मैप में जितने भी आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है वो सारी कटिंग 3 मरला की है और यहाँ पे जो आपको ब्लू कटिंग्स नज़र आ रही हैं ये 5 मरला है। 5 मरला की कटिंग्स बहुत कम है, 3 मरला की जो कटिंग्स हैं यहाँ पे प्लॉट्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपको 4 मरला और 2.5 मरला के कमर्शियल मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं मेन रोड के ऊपर ही आपको सारे नज़र आते हैं। 3 मरला और 5 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी अब हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो ये आप प्राइस प्लान देख रहे हैं, सबसे ऊपर आपको स्मार्ट होम्स का एक प्राइस प्लान नज़र आ रहा है। इसकी तरफ मैं बाद में चलता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो 3 मरला और 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं। तो 3 मरला का जो प्लॉट है वो आपको अली ब्लॉक के अंदर तकरीबन 24 लाख का मिलता है और 3.5 लाख आप डाउन पेमेंट करके 3 लाख आपने बैलेटिंग पे देना है और 15,000 आप इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से आपको तकरीबन 4 साल का ये प्लान मिलता है और 5 मरला के अंदर आपने इसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 5 लाख करनी है और इस तरह से ये सारा पेमेंट प्लान है जो कि आप देख सकते हैं। टीपू ब्लॉक ये आगे एक्सटेंशन वगैरह अभी इनकी होनी है, वहाँ पे 3 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 20 लाख में मिलता है। इस तरह से नीचे कमर्शियल एरिया के सारे पेमेंट प्लान्स हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्मार्ट होम्स की तरफ। तो यहाँ पे राइट साइड पे आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में स्मार्ट होम्स आएंगे जो कि 3 साल के इजीली एक प्लान के मुताबिक आपको घर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 बेड और 2 बेड का एक बना हुआ घर मिलेगा। उसकी पिक्चर्स वगैरह अभी अवेलेबल उस तरह से नहीं है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो भी अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे जो 1 बेड ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट होगा वो तकरीबन 710 स्क्वायर फीट के अंदर है। 710 स्क्वायर फीट तकरीबन 2.5 मरला के करीब बनता है, 3 मरला से ये कम होता है और वो आपको तकरीबन 44 लाख का कॉस्ट करेगा और उसमें आपने 10 लाख डाउन पेमेंट करके बाकी इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ पे आपको तकरीबन 2.5 मरला का जो अपार्टमेंट है ये 1 बेड इसमें होता है और वो तकरीबन 2 लाख सस्ता आपको मिलता है और 42 लाख का आपको मिलेगा जिसमें आपने 8,40,000 दे के आप इसकी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 बेड अपार्टमेंट भी मिलता है, ये तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट होता है और इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 3.8 मरला समथिंग बनती है, 4 मरला से तकरीबन कम होती है और ये आपको तकरीबन 88 लाख का मिलता है। और इसी तरह से जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा वो तकरीबन आपको 10 लाख सस्ता मिलेगा। तो ये स्मार्ट होम्स हैं, ये आप इसकी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। इसके ऊपर नो डाउट तकरीबन 3-4 साल ज़रूर लगेंगे, जब तक आप इसकी पूरी पेमेंट वगैरह कर देंगे तब तक ये बन जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स की तरफ। तो यहाँ पे जो सोसाइटी क्लेम करती है वो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी देगी, मस्जिद यहाँ पे ये बनाएंगे, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाएंगे, एक आर्ट हॉस्पिटल भी बनाएंगे, शॉपिंग मॉल्स बनाएंगे, फूड कोर्ट्स बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आएंगी क्योंकि ये जिस तरह से एक छोटी सी सोसाइटी है, जिस तरह से यहाँ पे आप मैप्स के अंदर भी देख सकते हैं प्लॉट्स ही एक पूरे सूरे हैं, तो वहाँ पे
मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें उस तरह से आ सकेंगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने क्लेम किया है, जिस तरह से LD अप्रूवल की तरफ ये सोसाइटी जा रही है, तो ये हो भी सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ें दें। यहाँ पे मॉस्क और स्कूल और हॉस्पिटल तो ज़रूर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो कि वापडा की तरफ से होगी, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी। गैस की यहाँ पे आपको फ़िलहाल तो यहाँ पे गैस का कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे गैस की अप्रूवल इनको मिल चुकी है, तो यहाँ पे आपको गैस भी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको 3 से 4 पार्ट्स वगैरह मिलेंगे। उसके अलावा कुछ नेगेटिव चीज़ें इसकी ये हैं कि अभी तक इसकी बाउंड्री नहीं बनाई गई अभी तक, क्योंकि डेवलपमेंट उस तरह से चल रही है, तो बाकी रोड्स वगैरह की तरफ काफ़ी तेज़ी से काम शाम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उस तरह से प्रॉपर बाउंड्री बना के अभी तक नहीं कुछ इस तरह से आपको इन्वायरमेंट नज़र आता। आगे इसके गाँव नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको एक रोड मिलता है, उस साइड पे बिल्कुल सारा ऑफ ग्राउंड एरिया है। वहाँ पे अभी तक इन्होंने सिर्फ जो भी मैप है वो आपको मैप इस कागज़ के अंदर ही नज़र आता है, वहाँ पे आपको कोई भी कटिंग्स वगैरह नहीं नज़र आती। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाकी ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है और LD अप्रूवल की तरफ ये सोसाइटी जा रही है। तो सारी बात इसके पीछे जो डेवलपर्स हैं वो एक ट्रस्ट वर्दी हैं, तो ये सोसाइटी इसलिए मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो गाइज़ ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारा ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।